जय श्री राम। आज एक ऐसे जन्म कुंडली में एक ऐसा प्रश्न हमारे पास में आया और वह प्रश्न था भावेश जैन जी का। उन्होंने हमें जन्म कुंडली दी और आज उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा कि गुरुजी हमारी जन्म कुंडली देखिए और इसमें हमें यह बताइए कि हमारी जन्म कुंडली के आधार पर हमारे जीवन में कार लाने का योग कब है और आखिर कितनी कारें लाने का योग या कितनी कारें हमारे जीवन में हैं, या हम फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, थार या ऐसी BMW या मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार भी लेना चाहते हैं, तो क्या ये भी हमारे जीवन में है या नहीं है। तो प्रश्न उत्तम था। हमने सोचा कि आप सबके साथ में शेयर किया जाए, क्यों ना हमारा अनुभव, आपका अनुभव, दोनों का जब सम्मिश्रण होगा तो फिर ज्ञान का अत्यंत आनंद आएगा। तो प्रिय मित्रों, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम आपको बताएंगे इस जन्म कुंडली के माध्यम से कि आखिर हम अपनी जन्म कुंडली को देख करके किस प्रकार कार लेने वाले योग निकाल सकते हैं। वही आज हम आपके बीच में आपको अवगत कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रिय मित्रों, हम देख रहे हैं भावेश जैन जी की जन्म कुंडली। इनका जन्म दिनांक है 16/10/1999। आप यह नोट कर लीजिएगा और आपके पास जो भी एस्ट्रो ऐप वगैरह जो भी ऐप हो जन्म कुंडली के लिए, उन ऐपों में यह जन्म कुंडली खोल लीजिएगा तो इसको समझना अत्यंत आसान होगा। जन्म समय इनका है 7:55 प्रातः और जन्म स्थान इनका अकोला बॉम्बे का है। इनकी जन्म कुंडली हम जैसे ही इनकी जन्म कुंडली का चार्ट खोलते हैं प्रिय मित्रों, तो सबसे पहले हमें तुला लग्न दिखता है। तुला लग्न शुक्र का लग्न है। शुक्र सुख के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं। वहीं तुला लग्न में बुध देवता जो सबसे प्रबल कारकत्व होते हैं तुला लग्न में, वह 21 अंश के साथ में लग्न में बैठे हुए हैं। इसका हम एक चार्ट भी आपके सामने लगा दिए हैं स्क्रीन पर, ताकि आप भी इस जन्म कुंडली को समझ पाएं यदि आपने खोली नहीं हो तो। साथ ही देखिए तो मंगल चंद्रमा की महालक्ष्मी योग इनकी जन्म कुंडली में बन रहा है, जो कि पराक्रम में यानी कि काम करेंगे और मेहनत करेंगे तो महालक्ष्मी को प्राप्त भी कर जाएंगे। बृहस्पति और शुक्र का दृष्टि से कहीं ना कहीं गजलक्ष्मी योग बन रहा है, जो कि भी धन धान्य का योग बनता है। साथ में अगर अपन बात करें इनकी, तो शनि महाराज और बृहस्पति का धर्म कर्माधिपति योग बन रहा है, जो कि जन्म कुंडली के 7वें भाव में बन रहा है। केतु महाराज शुभ भाव में बैठे हुए हैं 15 अंश के साथ। राहु महाराज कर्म भाव में बैठे हुए हैं 15 डिग्री के साथ में। और सूर्य महाराज 12वें भाव में बैठे हैं 28 डिग्री के साथ में। तो प्रिय मित्रों, जब जन्म कुंडली का हम इनकी विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं तो इनका प्रश्न जो था उसके ऊपर हम जन्म कुंडली को देखेंगे। इनका प्रश्न था कार। अब कार कहाँ से देखी जाती है? तो जन्म कुंडली के 4थे भाव से कार का योग देखा जाता है। सुख, भूमि, भवन, वाहन का भाई घर है। वहां पर हम जैसे ही दृष्टि डालेंगे तो इनकी 4थे भाव में 10 नंबर लिखा है और 10 नंबर जो है वो मकर राशि बनती। मकर राशि के स्वामी शनि महाराज है और वही शनि महाराज बृहस्पति के साथ में 7वें भाव में बैठे हुए हैं। शनि की स्थिति देखें तो जन्म कुंडली में कारक है, क्योंकि तुला लग्न है और बृहस्पति के साथ में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, 21 डिग्री के साथ में बैठे हुए हैं। और देखा जाए तो अपनी 10वीं दृष्टि जो है वह सुख भाव पर डाल रहे हैं। केतु के साथ में श्रापित दोष बना रहे हैं, यानी कि आर्थिक स्थिति में ज्यादा लाभप्रद यह योग प्रदान नहीं करता, लेकिन फिर भी अपने स्वग्रह को देख रहे हैं तो निश्चित वहां पर लाभ काफी बड़ी मात्रा में तो नहीं, लेकिन हाँ न्यून मात्रा में जरूर लाभ प्रदान करेंगे। वहां पर केतु देवता पहले से ही विद्यमान है और केतु के साथ में शनि जब वहां पर, और दूसरा चीज मान लीजिए यहाँ पर न्यून लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। वह इसलिए क्योंकि अगर शनि को देखा जाए तो शनि को जोड़ा जाए तो शनि अपने घर से 4थे में बैठे हुए हैं, यानी अपने घर से, यानी कि इन्हीं के लग्न को 10वां जो मकर राशि है उसको हम लग्न मान लेते हैं। और फिर अगर शनि के घर को देखें तो शनि अपने से सुख भाव में बैठे, और कहा जाता है कि जहां शनि बैठते हैं वहां लाभ देते हैं, तो निश्चित सुख सुविधा इस बालक को देंगे, यानी कि कार इस बालक को देंगे। अब क्या एक ही ग्रह से हमें ये पता करने? नहीं, हम यह देखेंगे कि अब जो कार देने वाले ग्रह हैं उनको, जो लग्जरी के कारक हैं वह कौन है? वह शुक्र है। कार के वह कारक ग्रह कौन है? वह शुक्र है। तो हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र की स्थिति क्या कहती है? शुक्र जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं और 12 डिग्री के साथ में सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो खराब स्थिति है क्या? नहीं, अपितु बृहस्पति की दृष्टि से गजलक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। अपितु और लग्नेश है सबसे बड़ा योग, और डिग्री भी अच्छी है और लाभ भाव में बैठे हैं। तो निश्चित इस बालक की जन्म कुंडली में यहाँ से
पहले हमने कहा कि हाँ इसके योग हैं, अब यहाँ हम कह रहे हैं कि निश्चित योग हैं इसके जीवन में काल लाने के। अब हम ये बात करेंगे साहब कि वहां पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां देखेंगे तो कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि जा रही है। तो हम देख रहे हैं शनि की दृष्टि जा रही है, और शनि की दृष्टि क्या कर रही है वो भी हमने आपको अवगत करवा दिया। वहां पर राहु की भी दृष्टि जा रही है, और राहु देवता जब वहां पर देख रहे हैं तो शनि का वह घर है, निश्चित राहु भी वहां लाभ ही प्रदान करेंगे, हानि नहीं करेंगे, क्योंकि अपने मित्र ग्रह का अपना मित्र ग्रह है और मित्र ग्रह का वह घर है, तो निश्चित राहु देवता भी वहां लाभ प्रदान करेंगे और केतु के साथ वहां युति बना देंगे। तो किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। केतु वहां बैठे हुए हैं, अब केतु वहां बैठे हुए हैं तो केतु क्या कर रहे हैं, केतु ध्वज के कारक है, वैराग्य के कारक है, और ध्वज के कारक यानी कि यह बालक जो रहेगा यह निश्चित अच्छी कार को प्राप्त करेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या इसके जीवन में है नहीं कार लेने में। अब इसने पूछा कितनी कार लेने के योग बन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस मकर लग्न को देखिए। मकर लग्न कौन से स्वभाव की संज्ञा है इसकी, तो कहा जाता है कि मकर लग्न चलायमान संज्ञा है इसकी। उसके बाद में देखा जाए तो जहां शनि बैठे हैं उस लग्न की क्या संज्ञा, शनि मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो उस लग्न की संज्ञा भी यानी कि उस राशि की संज्ञा भी चर है, यानी कि एक से इसका पेड़ भरने वाला नहीं, अपितु एक से ज्यादा ही कारें इसके जीवन में लिखी हुई है। इसने पूछा कि लग्जरी कार जैसे फॉर्च्यूनर, डिफेंडर इत्यादि मेरे जीवन में ये कारें आने का योग है, तो हम यह देखने के लिए शुक्र को देखेंगे। शुक्र अच्छी स्थिति में अच्छी डिग्री के साथ में बैठे हुए हैं, तो निश्चित हम यह कह सकते हैं कि इसके जीवन में लग्जरी गाड़ी, अब लग्जरी गाड़ी कौन सी हो सकती है वह कहना संभव नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ लग्जरी गाड़ी ये अपने जीवन में ला सकता है, कोई प्रॉब्लम इसको नहीं। अब इसने पूछा था कि वह कार लाने का योग कब है, तो हमने एक स्थिति निकाली है और उस स्थिति को हमने निकाल कर यहाँ रख दिया, वह हम आपको स्पष्ट करेंगे वो स्थिति हमने निकाली क्यों, वो देखिए आप। हमने स्थिति निकाली है 1/1/2029 से 2/4/2029 में यह लग्जरी गाड़ी लेकर के आवेगा। यह स्थिति कैसे निकाली, अब वह आप समझो साहब। यह स्थिति हमने निकाली है चंद्रमा में जब राहु की दशा होगी, अंतरदशा होगी और शुक्र का प्रत्यंतर होगा। चंद्रमा को हमने कैसे ढूंढा, कैसे फाइंड किया, तो साहब आप देखिए कि केतु किस नक्षत्र में बैठे हैं, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नक्षत्र का ज्ञान होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है इस विषय को जानने के लिए, क्योंकि इसी आधार पर हमने कई कुंडलियों में लड़के या लड़कियों के नाम बता दिए कि आपकी विवाह किस वर्ण के लड़के के यानी कि किस नाम अक्षर वाले लड़के के साथ में होगा, यह हमने बता दिया है। तो यह हम हर चीज में कुंडली में देखते ही हैं। तो अब हम देखेंगे कि केतु किस नक्षत्र में बैठे हैं, तो जन्म कुंडली में केतु श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं और श्रवण नक्षत्र का आधिपत्य कौन कर रहे हैं, तो श्रवण नक्षत्र का आधिपत्य चंद्रमा कर रहे हैं। तो जब चंद्रमा का समावेश होगा तब जाकर ही यह योग बनाएंगे, क्योंकि भले ही वह घर शनि का हो लेकिन वहां केतु का भी बराबर आधिपत्य है। इसलिए केतु का नक्षत्र हमने फाइंड किया और फाइंड से केतु नक्षत्र के स्वामी, श्रवण नक्षत्र के स्वामी यानी कि चंद्रमा की ओर गए और चंद्रमा को फाइंड किया और चंद्रमा की दशा को देखा, तो चंद्रमा की दशा इनको लगने वाली है थोड़े दिनों बाद में, 2026 के ही थोड़े दिनों बाद में इनको चंद्रमा की दशा लगने वाली है, महादशा। उसके बाद में हमने फाइंड किया साहब कि राहु, तो राहु वहां दृष्टि डाल रहे हैं, तो दृष्टि डाल रहे हैं तो यथावत अपना प्रभाव वहां दिखाएंगे। अब दृष्टि डाल रहे हैं तो पुष्य नक्षत्र में राहु महाराज विद्यमान है और राहु को हमने देखा कि हाँ राहु इस अवधि में आ रहे हैं, यानी कि 1/1/29 से 2/4/29 की अवधि में आ रहे हैं। फिर उसके बाद में ये अंतरदशा है, चंद्रमा के भीतर राहु की अंतरदशा ने समावेश किया और फिर वाहन के कारकत्व ग्रह कौन है, तो वाहन के कारकत्व ग्रह शुक्र है। तो वह शुक्र ग्रह को हमने जो है निमित्त रूप से निकाला कि शुक्र कब आ रहे हैं, तो शुक्र इस अवधि में आ रहे हैं। तब जाकर हमने ये फाइंड किया कि हाँ इस अवधि में ये एक लग्जरी गाड़ी लेकर के आवेंगे। एक और योग इनकी जन्म कुंडली में, अभी 2029 देखा जाए तो 2029 काफी समय, तो एक और योग इनकी जन्म कुंडली में बन रहा है काल लाने का। वह काल लाने का वह निकटतम का योग है, लेकिन उसमें सामान्य काल लाने का योग है, यह लग्जरी काल लाने का योग है और बड़ा प्रबल योग है, इसलिए पहले इसको हमने फाइंड किया। दूसरा हम योग बताते हैं आपको, चतुर्थांश कुंडली को देख करके हमने यह योग निकाला है। वह योग निकाला है 12/11/2027 से 17/12/2027 तक का। यह योग ऐसे निकला है साहब कि चंद्रमा की तो महादशा रहेगी और मंगल इनकी चतुर्थांश कुंडली में देखेंगे तो लग्न का स्वामी मंगल है और वहां जाकर भाग्य में बैठा हुआ है और निमित्त रूप से अपनी 8वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। तो इसीलिए मंगल का अंतरदशा देखी हमने और फिर वही शुक्र का
यानी कि वाहन लाने वाले जो ग्रह हैं उनका प्रत्यंतर देखा। जब यह तीनों योग बने तो चंद्रमा का महादशा, मंगल की अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा, जब तीनों का योग बना तब जाकर के इनकी जन्म कुंडली में 12/11/2027 से 17/12/2027 तक भी एक और सामान्य काल लाने का योग बन रहा है। तो प्रिय मित्रों, ये सामान्य स्थिति जो है उसको सामान्य शब्दों में आपको बताने का हमने प्रयास किया। स्थिति तो बड़ी विचित्र है, लेकिन कहीं ना कहीं सामान्य शब्दों में हमने आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया कि किस प्रकार से हम कार लाने वाले योग अपनी जन्म कुंडली में निकाल सकते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो, नीचे आप कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपने इस जन्म कुंडली को देख करके क्या अनुभव किया कि ये कार कब ला सकते हैं, या लग्जरी ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, जो इनके प्रश्न हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताइएगा कि हमने जो फाइंड किया वो तो ठीक ही हमारी मति से हमने किया, लेकिन आप भी अपनी मति लगाइएगा और अवश्य ही हमें बताइएगा कि हमने कहाँ चूक करी, आपने कहाँ सही सटीक पकड़ा है, वह सब हमें अवगत कराइएगा। बड़ा आनंद आएगा जब दोनों का सम्मिश्रण ज्ञान होगा, तो बड़ा आनंद आएगा सीखने में भी, पढ़ने में भी और अनुभव लेने में भी। तो फिर मित्रों, कार लाने वाले यह योग हमने आपको हमारी मतानुसार और जन्म कुंडली के सार को समझते हुए हमने बताए। अब आप इसी प्रकार से जन्म कुंडली के नए नए योग जानने के लिए देखते रहिए ज्ञानोदय ज्योतिष चैनल, और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।